बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है आदाब मजलिस। मजलिस का जो लफ्ज़ी मायने है वो ये लिया जाता है कि किसी जगह पर बैठना, किसी जगह पर मिलकर बैठकर कोई गुफ्तगू करना। ऐसी जगह जहाँ पर हम किसी मकसद के लिए बैठते हैं, किसी मसले के हल के लिए बैठते हैं, किसी उन्वान पर गुफ्तगू के लिए बैठते हैं, ऐसी जितनी भी मजालिस हैं, जितनी भी हमारी बैठकें होती हैं वो मजालिस कहलाती हैं। मजालिस जो है इसका हमारे जो है अब इसकी जो रहनुमाई हमने लेनी है वो हम दो जगहों से रहनुमाई ले सकते हैं। एक है कुरान मजीद और दूसरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। कुरान मजीद चूँकि एक बाकायदा ज़ाब्ता हयात है और उसके अंदर जो है वो हर शोबा ज़िंदगी जितने भी हैं हमारे, उसके तमाम जो ज़ाब्ता हयात हैं वो हमें मिल जाते हैं। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर आदाब मजलिस के हवाले से भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह ताला तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हों तो उठ खड़े हुआ करो। ये भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि हमें आदाब मजलिस भी सिखाए गए। क्या आप जानते हैं, यहाँ पे एक अहम बात जो है, सवाल भी है, मजलिस में दूसरों की गर्दनों को फलांग कर आगे जाना, ये भी आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है, ये आदाब मजलिस नहीं है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन की ज़िंदगी से भी हमें आदाब मजलिस मिलते हैं। आदाब मजलिस ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर बेहद अदब और एहतराम से बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में इस तरह बैठते थे कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं जो ज़रा सी हरकत से उड़ जाएंगे। यानी कि कितनी अहम बात है कि जो मजलिस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम बैठते थे वो ऐसे बैठते थे कि जैसे उनके सर के ऊपर एक परिंदा बैठा हुआ है, अगर वो हल्का सा भी सर को हिलाते तो परिंदा उड़ जाएगा। यानी कि अपनी गर्दन को, अपने सर को वो हिलाते तक नहीं थे। ये आदाब मजलिस है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलिस की बातों को जो है वो अमानत करार दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि मजालिस जो हैं वो अमानत होती हैं। इसी तरह इंसान की बहुत सारी मजलिसें हैं, बहुत सारी इक़साम की मजलिसें होती हैं जिसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मजलिसें भी करते हैं। बाज़ का दीनी मजलिस भी होती है, बाज़ का जो है वो खुशी की और मसरत की मजलिस होती है, बाज़ का गम और दुख की मजलिस होती है। तमाम मजालिस जो हैं ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हम हर मौके पर कहीं ना कहीं मजलिस करते हैं और वहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं किसी मसले के हल के लिए, किसी तजवीज़ के लिए, किसी राय के लिए। अब आदाब मजलिस क्या हैं? आदाब मजलिस में है कि जब आप मजलिस में आएँ तो आपने सबसे पहले बैठे हुए तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना है। मजलिस में फिर जहाँ जगह मिले आपने वहाँ पर बैठ जाना है। मजलिस में बामकसद गुफ्तगू करनी है, मजलिस में अपनी बारी में बोलना है, मजलिस में ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, मजलिस में किसी की बात को टोकना नहीं बल्कि उसकी बात को मुकम्मल होने देना है। फिर अपनी जो है वो आपने मजलिस के अंदर जो है वो अपनी बात करनी है। हमने जब भी मजलिस में शिरकत कर रहे हैं तो इन आदाब का ख्याल रखना है, और इन आदाब का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमारी मजलिस जो है वो खूबसूरत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।